हेलो, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है केमिस्ट्री का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है आणविक ठोस का एक उदाहरण है। जैसे हम लाइक करें CO2 को, तो CO2 में जो बॉन्ड होता है वो आणविक बॉन्ड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आणविक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, किस यौगिक में 8:8 समन्वय संख्या पाई जाती है। तो CaCl में जो है 8:8 में समन्वय संख्या पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो सीजियम होता है क्लोरीन के 8 अणुओं के द्वारा या 8 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अगला, रक्सीकोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है। तो रक्सीकोलाइड यानी जो स्कंदन को रोकता है वो उसे हम रक्सीकोलाइड कहते हैं। तो रक्सीकोलाइड की मात्रा को बढ़ाने वाला भाग जो है वो जिलेटिन होता है। अगर हम किसी भाग में जिलेटिन को मिला देते हैं तो रक्षण की शक्ति को बढ़ा देता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिलेटिन। अगला क्वेश्चन है, कैलोमल है। तो कैलोमल का फॉर्मूला होता है Hg2Cl2 यानी मर्क्यूरी डाइक्लोराइड। ये कैलोमल का फॉर्मूला है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Hg2Cl2। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि OF2 में जो है ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन उदाहरण है। नायलॉन जो है पॉलीएमाइड का एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हम नायलॉन का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशांतक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांतक का सेकोनल। इसका सही आंसर है सेकोनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, कुल रिक्त स्थान प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही 7 प्रकार। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के रिक्त स्थान होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर समानुपाती होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा समानुपाती। ओके। अगला क्वेश्चन है, स्कंदन खालिस्तान के विपरीत होता है। तो स्कंदन जो है पेप्टिकरण के विपरीत हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पेप्टिकरण। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरस्पार का सूत्र रिक्त स्थान है। तो फ्लोरस्पार का सूत्र जो है CaF2 होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका CaF2। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रिक्त स्थान तत्व की होती है। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो होती है क्लोरीन की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Cl या Cl2 या क्लोरीन हिंदी में लिख देंगे तो भी सही ही है। अगला जो है, टेफ्लॉन रिक्त स्थान का बहुलक है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक होता है, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरो एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, फ्यूरासिन रिक्त स्थान औषधि है। तो फ्यूरासिन रोगाणुरोधी या एंटीबायोटिक भी हम इसे लिख सकते हैं, तो रोगाणुरोधी एक औषधि होती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रोगाणुरोधी। बढ़ते सही जोड़ी की ओर। इसमें पहला है कांच। कांच का आ जाएगा अक्रिस्टलित ठोस, तो पहला का हो जाएगा जी, क्योंकि पहला का सही आंसर है अक्रिस्टलित ठोस। दूसरा है धातुमल। धातुमल सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ई, CaSiO3। ठीक है। वर्ग समतली तीसरा है, तो वर्ग समतली का सही आंसर हो जाएगा XeF4, तो तीसरे का हो जाएगा ए। चौथा है उदासीन लिगेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन लिगेंड का चौथे का CO एक उदासीन लिगेंड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO। स्प्रिट ऑफ वाइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2H5OH। ठीक है। पांचवे का H। प्राथमिक एमीन इसके बाद, तो प्राथमिक एमीन जो है RnH2 हमारा प्राथमिक एमीन होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा RnH2। ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो सही सूत्र सही फॉर्मूला होता है C6H12O होता है, तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा B, C6H12O6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आर्हीनियस समीकरण जो है वो लिखिए, तो K = AE⁻EA बराबर बटे में RT, ये जो है हमारा आर्हीनियस समीकरण होता है। अगला है, कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए। तो कैंसर के उपचार में जो गैस उपयोग की जाती है वो होती है रेडोन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका रेडोन। अगला, बेंजल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम क्या है। तो बेंजोइन संघनन उसका क्रिया का नाम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजोइन
संघनन। अगला प्रश्न है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो बाल, ऊन तथा रेशम में जो उपस्थित प्रोटीन रहता है वो होता है रेशेदार या केरोटिन प्रोटीन इसमें होता है। तो आप या तो रेशेदार भी लिख सकते हैं, केरोटिन प्रोटीन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला पॉलीथीन का एकलक। तो पॉलीथीन का एकलक जो होता है एथिलीन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखिए। तो ज्वरनाशी का नाम आप पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं या फिर एस्प्रिन भी लिख सकते हैं, एनाल्जिन लिख सकते हैं। तो ये सभी जो है ज्वरनाशी के एग्जाम्पल है। तो पैरासीटामोल यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।